इंडिया में धूप की कोई कमी नहीं है, फिर भी 90% इंडियंस में विटामिन डी की कमी है और 75 लोगों में विटामिन B12 खतरनाक लेवल तक कम है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ज़्यादा धूप वाले देश में सबसे ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी, और इसका कारण जानकर तो आप सच में हैरान रह जाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों हमारे यहाँ विटामिन डी और B12 की कमी इतनी आम बात हो गई है। कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ इसे बढ़ा रही हैं, और सबसे ज़रूरी है इन्हें सही करने के आसान और देसी तरीके क्या होते हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस विटामिन की कमी है, विटामिन डी या फिर विटामिन B12, और कौन से लक्षण आप महसूस कर रहे हैं। विटामिन डी की कमी का असली कारण भी जान लेते हैं। देखिए, विटामिन डी के लिए हमारी स्किन को UVB रेज चाहिए होती है, जो सबसे ज़्यादा मिलती है दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस समय की धूप इतनी तेज़ होती है कि हम उससे अक्सर बचना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, सुबह की धूप तो ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सुबह की धूप में UVB बहुत कम होती है, जिससे विटामिन डी भी कम बनता है। और इसके साथ साथ ही जानते हैं इसकी दूसरी बड़ी वजह जो है हमारी स्किन। इंडियंस स्किन में मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमें सनबर्न से तो बचाव मिलता है। लेकिन यही मेलानिन विटामिन डी बनने की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर देता है, यानी कि हमारे शरीर को उतना ही विटामिन डी बनाने के लिए गोरे लोगों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा धूप चाहिए होती है। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो नेचुरली सिर्फ एनिमल फूड्स में पाया जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडे और दूध। अब इंडिया में करीबन 40% लोग वेजिटेरियन हैं, तो उनके पास इसका नेचुरल सोर्स ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। फिर क्या करना चाहिए, चलिए वो भी जानते हैं। सबसे बड़ी छुपी हुई गलती होती है, एक गलती जो लगभग हर इंडियंस करता है, वो क्या है, खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी का पीना, जो कि सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। और यही आदत विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। यानी आप खा तो रहे हैं, लेकिन आपका शरीर उसे पूरी तरह ले नहीं पा रहा है। चलिए अब समाधान जान लेते हैं कि विटामिन डी कैसे पूरा करें। सबसे पहला और बिल्कुल फ्री तरीका है धूप। दोपहर 11 से 2 बजे के बीच 20 से 45 मिनट, हफ्ते में 4 से 5 दिन। पॉसिबल हो तो 4 से 5 दिन करिएगा, नहीं तो 2 से 3 दिन भी काफ़ी है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बातें हैं, फेस, हाथ और पैर खुले हों, कम से कम 35 to 40% स्किन एक्सपोज्ड हो, और इस दौरान सनस्क्रीन ना लगाए हों। इन बातों का बेहद ध्यान रखिएगा। विटामिन डी के फूड सोर्स भी जान लेते हैं। अंडे की जर्दी, रोज 2 से 4 अंडे ज़रूर खाइएगा। मशरूम धूप में 30 से 40 मिनट सुखाकर। फैटी फिश जैसे रोहू, मैकेरल, फोर्टिफाइड दूध और तेल, इसमें आप A+ मार्क ज़रूर देखिएगा। चलिए अब जानते हैं विटामिन B12 कैसे पूरा करें। नॉन वेजिटेरियन के लिए जानते हैं मटन लीवर हफ्ते में 1 बार, अंडे रोज़ 2 से 4, मछली यानी फ़िश हफ्ते में 2 से 3 बार। अब जानते हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए दही रोज़ 1 कटोरी, छाछ 1 गिलास, पनीर नियमित मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इनमें B12 लिमिटेड मिलता है। सवीर डेफिशिएंसी में डॉक्टर बेहद ज़रूरी है, यानी कि गंभीर जब आपको लगे तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। और 2 सबसे ज़रूरी टिप्स,
चाय कॉफ़ी खाने के 1 घंटे पहले या बाद में ही लें। दूध को बार बार उबालने की गलती ना करें। बार बार उबालने से विटामिन B12 कम हो जाता है। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी चेतावनी जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अपने आप से विटामिन D की हाई डोज सप्लीमेंट लेना शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी ज़्यादा लेने पर शरीर से जमा होता जाता है। इससे हाइपर विटामिनोसिस D हो सकता है, जो किडनी तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कभी भी सप्लीमेंट लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिएगा और हमेशा पहले ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइएगा, क्योंकि डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बिना सलाह के कुछ भी यूज़ ना करिए। करती हैं जैसी आपकी दिनचर्या होगी, आपका आने वाला भविष्य भी वैसा ही होगा। तो ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड है कि आपको अपना भविष्य कैसा रखना है। जैसे धूप से भागना, खाने के बाद चाय या कॉफ़ी का पीना और इसके बारे में सही जानकारी का ना होना। तो आप कृपया कर सही जानकारी लेने के बाद ही किसी चीज़ को यूज़ करिएगा, क्योंकि यही वो कारण है जो हमें धीरे धीरे कमज़ोर बनाता जाता है और एक दिन ये छोटी छोटी आदतें ही एक बड़ी और गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती हैं। अगर आप आज से ही ये 3 बदलाव कर लें तो बिना किसी महंगी दवाइयों के भी आप अपनी सेहत को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड है। जो मैंने अभी 3 बदलाव ऊपर बताए हुए हैं, उनमें सुधार करना पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है और आगे का भविष्य भी आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को आप अपने परिवार और दोस्तों, माता बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका हो सकता एक शेयर उनके जीवन का काफ़ी बदलाव हो सके। और अगर आप ऐसे ही आसान और देसी हेल्थ टिप्स चाहते हैं तो चैनल पर कुछ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो सकें। तो आपसे मिलती हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू हेल्थ टिप के साथ। जब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और रोज़ कुछ नया सीखते रहिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।